हेलो गाइस, कैसे हो बच्चों? ठीक है बेटे, आज हम वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल वी आर गोइंग टू स्टार्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और साइड में जो चैप्टर चल रहा है हमारा लाइफ प्रोसेस, वो भी चलता रहेगा और ये चैप्टर भी चलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं स्टार्ट बेटे मेटल नॉन मेटल को? फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं इस चैप्टर के बारे में कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। तो आपके घरों में देखा होगा बेटे, कुछ चीज़ें मेटल की बनी हुई हैं। चलो कैसे? जैसे आयरन है, तुम्हारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आयरन की बनी हुई हैं। तुम्हारी मम्मी जो है ज्वेलरी पहनती है, हाथों में, नाक में, गले में, पैरों में, क्या है वो? सोने की है या चांदी की है, ठीक है ना, गोल्ड सिल्वर, ठीक है जी। और जितनी भी वायरिंग है बेटे, उसमें या तो एल्यूमिनियम की जो है वायर लगी हुई है या कॉपर की वायर लगी है। तो ये सब क्या है? मेटल है। उसी तरह से नॉन मेटल के भी नाम सुन लो आप बेटे कुछ। ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है बेटे, ये नॉन मेटल होती है। हाइड्रोजन, ये भी इसको जो है मतलब मेटल कहते हैं ना, नॉन मेटल कहते हैं। तो इसको बीच में रखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सल्फर नाम आपने सुना होगा, ये आपने रबड़ सुनी होगी बेटे। रबड़, रबड़ को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है किसके द्वारा? सल्फर को साथ गर्म करने के द्वारा, जिसको वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ कहते हैं, ठीक है जी। आपने सुना होगा बेटे सिलिकॉन्स, कंप्यूटर में लगे होते हैं बेटे, सेमी कंडक्टर होता है सिलिकॉन, है ना, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। और इसके बाद में आपने सुना होगा आपका जो है कार्बन। अगर आप पेपर को जलाओ और पेपर को बाद जलाने के बाद में जो पार्टिकल्स ऊपर उड़ जाते हैं, दोज आर कार्बन पार्टिकल्स। ओके, तो लेट अस स्टार्ट मेटल एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर मेटल्स। तो मेटल्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट, metals are electropositive in nature, ठीक है बेटे। जो मेटल है वो क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। बेटे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग ये है कि मेटल कैन लॉस इलेक्ट्रॉन। देखिए सपोज सोडियम, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na पॉजिटिव बना लेता है और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स व्हेन मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, they become positively charged. So metals are electropositive in nature. Second example ले लेता हूँ, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg 2 positive plus 2 electron. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3 positive 3 electron. देखिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं बेटे? 281, क्योंकि 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर बेटे। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं वो 281 लिखते हैं। अर्थात हर कोई एटम ये चाहता है कि मेरे पास मेरे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसके बाहर कितने रह जाएंगे? 8। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर सकता है। मैग्नीशियम का 12 होता है बेटे, 282। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है बोलो? ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं इसके आउटर मोस्ट में 8 रह जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब एल्यूमिनियम का 13 होता है बेटे, 283। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, इसलिए इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल ऑफ द मेटल्स are electropositive nature. Why? Because they can lose electron and become positively charged. Okay. Now non-metals. Non-metals are electronegative in nature. Non-metals are electronegative in nature. जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं बेटे, जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है जी,
क्लोरीन है, क्लोरीन आपने सुना बेटे, क्लोरीन की गोलियां आती है बेटे बाजार में, क्लोरीन की गोलियां बिकती है। वे क्लोरीन की गोलियां कहाँ डालते हैं बेटे? आपके सिंटेक्स में डालते हैं। सिंटेक्स में डालने के बाद रात को डाल देते हैं तो रात को सारे जर्म्स मर जाते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरीन भी क्या है आपका, क्या है क्लोरीन बोलो? क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्यों है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके पास नेगेटिव चार्ज। देखिए ऑक्सीजन, पहले क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब कैसे पता चला कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? पहले कम टू द इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17, तो कैसे लिखेंगे? 287। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 9th क्लास में पढ़ा बेटे आपने। तो इसका आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी बताया था बेटे, हर कोई एटम ये चाहता है कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए आउटर मोस्ट में? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसलिए ये 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 1 लेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपका लेते हैं ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है बेटे। कितना होता है? 8। तो कैसे लिखते हैं? 26। तो इसको आउटर मोस्ट में 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन लगते ही इसको ऊपर 2 नेगेटिव। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको ऊपर 3 नेगेटिव, ठीक है। तो देखिएगा, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो मालूम हो गया क्या होते बेटे? जितने भी मेटल्स होते हैं वे सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि सारे के सारे मेटल जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है जी। और क्यों खींचते हैं? ताकि उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और नॉन मेटल के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए उनको ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है जी। अब हम, ये बहुत अच्छा पॉइंट था बेटे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मेटल्स आर, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे बेटे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, पहला हो तो सेकंड पॉइंट ही हो गया जी। मेटल्स आर मैल्लेबल। मेटल्स आर MELLEABLE, मेटल्स आर मैल्लेबल। यहाँ नॉन मेटल्स आर नॉट मैल्लेबल, आर नॉट मैल्लेबल, आर नॉट मैल्लेबल। जो नॉन मेटल्स है वो मैल्लेबल नहीं है। नॉन मेटल जो है वो नॉन मैल्लेबल नहीं है, और मेटल क्या है? मैल्लेबल। ये मैल्लेबल क्या होता है भाई? मैल्लेबल का मतलब ये है, अगर हम मेटल को हैमर से पीटते हैं, अगर हम मेटल को किससे पीटते बेटे? हैमर से पीटते हैं, तो मेटल की पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है। आपने देखो टीन की चादर मकान की छत के ऊपर डाल देते हैं वो से, ठीक है ना। तो टीन कैसे बनाई जाती है? टीन को पीट पीट कर पतली पतली चादर बना देते हैं। उस तरह सिल्वर को पीट के जो है पतला रूप दे सकते हैं, गोल्ड को पीट कर जो है पतला रूप दे सकते हैं। तो मेटल्स आर मैल्लेबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मैल्लेबल। तो मैल्लेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है बेटे। मैल्लेबिलिटी क्या है? प्रॉपर्टी है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद द हेल्प ऑफ द हैमर। यानी कि हथौड़े के साथ, हथौड़े के द्वारा, हैमर के द्वारा मेटल को पीट पीट कर पतली चादरों में ढाला जा सकता है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? मैल्लेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है जी। गोल्ड और सिल्वर और जो है बेस्ट मैल्लेबल मेटल होते हैं। गोल्ड और सिल्वर जो है बेस्ट मैल्लेबल होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो है मैल्लेबल नहीं होते। सेकंड, थर्ड पॉइंट है बेटे, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल बेटा।
जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल जैसे मैलिबिलिटी थी, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आ गई डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है भाई, जो मेटल होते हैं उनको खींच कर लंबे लंबे तार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, खींच कर लंबे लंबे तार बना सकते हैं, ठीक है ना। एल्यूमिनियम की तार आते हैं, कॉपर के भी वायर आते हैं बेटे, है ना, ठीक है ना, और आयरन की भी वायर आती है बेटे। तो और गोल्ड की भी वायर बना सकते हैं, एल्यूमिनियम सिल्वर की भी वायर बना सकते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं उनको खींच कर जो है लंबी तार बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। तो मेटल कैन बी ड्रॉन, DRAWN, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू इनटू लॉन्ग वायर, लॉन्ग एंड थिन वायर, लंबी लंबी और पतली तारें बना सकते हैं। किसको, मेटल को। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटे, डक्टिलिटी। जबकि नॉन मेटल के हम तार नहीं बना सकते, नॉन मेटल को खींच कर जो लंबी लंबी तारें नहीं बना सकते। फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट है बेटे, नेक्स्ट पॉइंट है मेटल आर गुड कंडक्टर of heat and electricity, of heat and जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटे, सॉरी जो मेटल्स होते हैं वे आर गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात उनके अंदर से हीट पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। क्यों भाई, यही तो कारण है बेटे। हम जो घरों में जो वायर यूज करते हैं वो किसकी, एल्यूमिनियम की, कॉपर की यूज करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाता है और तेजी से पास हो जाता है। इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर मीन्स कैरी करने वाला, जिससे कैरी हो जाए, करंट कैरी हो जाए, या इलेक्ट्रिसिटी कैरी हो जाए, या हीट कैरी हो जाए, उनको कहा जाता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, कॉपर एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम एग्जांपल ले सकते हैं आप, है ना, एग्जांपल ले सकते हैं एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर एल्यूमिनियम, ठीक है जी। यहाँ पर जो है सिल्वर गोल्ड, एग्जाम्पल इसके क्या लिख सकते हैं बेटे, सिल्वर गोल्ड। चलो एग्जाम्पल बाद में ले लेंगे, बाद बता देंगे, ठीक है जी। तो कॉपर एल्यूमिनियम जो है, कॉपर एल्यूमिनियम आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर of heat and इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, परंतु इनमें जो है कुछ मेटल, कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं, जैसे जैसे यहाँ पर एक्सेप्शनल है बेटे। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, आपका जो ग्रेफाइट है, बट ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल भी पेपर में पूछ लेते बेटे, ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइएगा जो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। एग्जाम्पल क्या है, ग्रेफाइट। क्या एग्जाम्पल है बेटे, ग्रेफाइट, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, मेटल्स आर luster, LUST, luster, LUSTR, luster, मेटल आर लस्टर। ये लस्टर क्या होता है बेटे, बोलो। लस्टर मतलब चमक, शाइनिंग। जितने भी मेटल्स होते हैं उनके अंदर शाइनिंग होती है। देखो गोल्ड के अंदर कितनी शाइनिंग होती है ना, मम्मी पहनती है, मम्मी गले में पहन रही है, कितना अच्छा लगते हैं, है ना। तो जब तुम्हारी मैरिज हो जाएगी, मैरिज होने के बाद तुम्हारी जो मिसिज होगी गले में पहनेगी, हाथों में पहनेगी, आपको सुंदर लगेगी, क्योंकि गोल्ड के अंदर बहुत शाइनिंग होती है, सिल्वर के अंदर शाइनिंग होती है। तो आई मीन टू से मेटल्स जो होते हैं बेटे, मेटल्स जो होते हैं वे शाइनिंग होते हैं, अंदर दे आर शाइनिंग, दे आर शाइनिंग। मेटल्स आर लस्टरस, लस्टर, ठीक है। यहाँ लिखिए बेटे, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर, नॉट लस्टर।
यू आर आते बेटे। नॉन मेटल, ये जो नॉन मेटल होते हैं नॉन लस्टर होते हैं, इसका मतलब इनके अंदर शाइनिंग नहीं होती, परंतु एक्सेप्शनल है बेटे यहाँ पर भी, है ना। एक्सेप्शन क्या है आपका, आयोडीन और ग्रेफाइट। एक्सेप्शन आयोडीन, आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन के अंदर और ग्रेफाइट के अंदर जो क्या होती है बेटे, शाइनिंग होती है। मेटल के अंदर तो शाइनिंग होती ही होती है, परंतु नॉन मेटल के अंदर शाइनिंग नहीं होती, इसलिए वो नॉट लस्टर होते हैं। परंतु कुछ एक्सेप्शनल केस है आयोडीन और ग्रेफाइट, वो क्या होते हैं बेटे, आयोडीन और ग्रेफाइट के अंदर जो शाइनिंग होती है। तो पेपर पूछ लेते हैं, नेम द टू नॉन मेटल विच हैव या विच आर लस्ट्रस इन नेचर। आंसर है आयोडीन एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं बेटे, नेक्स्ट पॉइंट है सोनोरस। metals are sonorous, not sonorous। ये सोनोरस क्या है, अगर हम देखो बेटे मेटल को, अगर हम जो है मेटल को हम किस चीज़ से हिट करते हैं तो वे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप आयरन में कोई आयरन पे किस चीज़ को हिट करो आप, तो आयरन क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो मेटल्स आर सोनोरस, जबकि नॉन मेटल जो है ऐसा कुछ नहीं है, नॉन मेटल जो है साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जब उनको हिट किया जाता है। तो मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। आगे मेटल जो होते हैं बेटे, मेटल हार्ड होते हैं बेटे, मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जितनी मेटल देखो आप, हाँ, परंतु एक्सेप्शन लिखे यहाँ पर, एक्सेप्शन EX, एक्सेप्शन क्या है बेटे, एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है, सॉफ्ट है। जितने मेटल है सब हार्ड होते हैं, परंतु कुछ मेटल ऐसे भी है बेटे जो हार्ड नहीं होते। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम, पोटेशियम, जिनको नाइफ से काटा जाए, जिनको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। और नॉन मेटल्स आर 7 नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, नॉट हार्ड, नॉट हार्ड। क्या होते हैं बेटे, वे सॉफ्ट होते हैं, बट सॉफ्ट। जो नॉन मेटल होते हैं वे हार्ड नहीं होते, वे सॉफ्ट होते हैं। परंतु हाँ, नॉन मेटल में भी एक ऐसा नॉन मेटल है, बहुत हार्ड सब्सटेंस पाया जाता है बेटे, बहुत ही हार्ड है। नाम बताऊंगा इसका, अच्छा मैं बताता हूँ बेटे, उसका नाम है, एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्शन है डायमंड। नाम सुना होगा आपने डायमंड। डायमंड जो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है नेचर के अंदर। नेचर में सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा होता है, डायमंड। और डायमंड क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। नॉन मेटल सब सॉफ्ट होते हैं, परंतु डायमंड एक ऐसा है जो हार्ड होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर सॉलिड। जितने मेटल होते हैं बेटे वे सारे के सारे सॉलिड होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड। जो मेटल होते हैं वे सब सॉलिड होते हैं, परंतु एक्सेप्शन है बेटे, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है बोलो, मरकरी Hg, गैलियम, ये मरकरी और गैलियम, मरकरी और गैलियम। मरकरी का तो नाम सुना होगा आपने बेटे, थर्मामीटर के अंदर भरा होता है ना बेटे, वो मरकरी, इसको पारा कहते हैं। Hg इसका सिंबल है, गैलियम Ga उसका सिंबल होता है, ठीक है ना। तो मरकरी तो आपके थर्मामीटर में जो होता है, और गैलियम जो है बेटे, मरकरी और गैलियम ऐसे जो है मेटल है जो किस अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, परंतु सारे मेटल किस अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है जी। आगे ये सॉलिड में पाए जाते हैं बेटे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म। जितने भी नॉन मेटल है बेटे
जितने भी नॉन मेटल है वो सारे सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ मेटल ऐसे हैं, कुछ नॉन मेटल वो सॉलिड रूप में पाए जाते हैं, कुछ गैस में पाए जाते हैं। हाँ, लिक्विड में एक पाया जाता है बेटे, ब्रोमीन। पेपर पूछ लेते हैं उस नॉन मेटल का नाम बताइएगा जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, उसका नाम है ब्रोमीन। ठीक है बेटे, तो समझ में आया कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको करा दिया है। अब आगे चलते हैं बेटे, अब आगे चलते हैं। अब आपको ये इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको एंटर कर चुके हो और थोड़ा आपको समझ में आना शुरू हो चुका है बेटे। अब हम थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन पे ध्यान देंगे बेटे। ये मेटल, अब कौन सा ये मेटल 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 आप जो कॉपर एल्यूमिनियम जो बता रहे हैं या नॉन मेटल जो बता रहे हैं, ये आते कहां से है? देखिए बेटे, जो आपका एलिमेंट है, क्या है? एलिमेंट। अब कुछ बच्चों को तो एलिमेंट के बारे में भी नहीं पता होगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको पता ही नहीं एलिमेंट क्या होता है बेटे। ठीक है, तो एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं उसको? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? तत्व। ठीक है जी। तो एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। क्या होते हैं बेटे? प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। हर कोई जो है प्योर चीज को पसंद करता है ना बेटा, हर कोई प्योर चीज को पसंद करता है। तो सबसे प्योर, नेचर में सबसे प्योर कौन है? एलिमेंट। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस that cannot be broken into simpler form, जो एलिमेंट होता है बेटे दैट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी। और इसको और छोटे से छोटे रूप में नहीं तोड़ा जा सकता। किसको? एलिमेंट को। तो ये एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं बेटे? एलिमेंट एक तो मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड, और चौथा है आपका बेटे, नेक्स्ट है नोबल गैसेस। तो जितने भी एलिमेंट है तो हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड नोबल गैसेस। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस मेटल और नॉन मेटल। अभी हमने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की है, अब थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। चलो करते हैं भाई। सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर, सॉरी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फर्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हाँ, तो मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और नॉन मेटल भी। यहाँ मेटल की किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं बेटे? हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर देखिए बेटे, यहाँ पर देखिए, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? मेटेलिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल लेते बेटे, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनता है बेटे? Na2O। ठीक है जी। Mg प्लस O2 क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है जी। Al प्लस O2 क्या बन गया? Al2O3। तो जितने भी मेटल है जब वे रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाएंगे? मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे।
क्या बनाएंगे, मेटेलिक ऑक्साइड। सोडियम ऑक्सीजन के साथ करके सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ करके ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे सर यहाँ पर Na के साथ नीचे 2 लग गया है, Mg के साथ नहीं लगा है, Al के साथ 2 लग गया है, ये कैसे बना होगा। देखिए ये बेटे जैसे ये Na के ऊपर Na की जो वैलेंसी होती है +1 होती है। 9th क्लास में बेटे आपने एक टेबल बताई थी मैंने याद करने के लिए, लिखने के लिए 9th क्लास में, वो देखो, ठीक है जी। उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएंगे बेटे, ठीक है। Na के नीचे ये 2 आ जाएगा, Na के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन के नीचे 1 आ जाएगा। 1 लिखते नहीं है तो फॉर्मूला क्या हुआ, Na2। उसी तरह Mg देखो बेटे, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव, है ना, 2 से 2 कट गया तो फॉर्मूला क्या रहेगा बेटे, MgO। अब एल्यूमिनियम ले लीजिए बेटे, एल्यूमिनियम के ऊपर जो +3 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो क्या होगा, Al के नीचे 2 आ जाएगा और O के नीचे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूले बनते हैं बेटे, ठीक है जी। तो हाँ आइए बेटे, फिर हम क्या कहना चाह रहे हैं बेटे आपको, जितने भी मेटल है व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। अब जो मेटेलिक ऑक्साइड है बेटे आर बेसिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। कैसे पता चलेगा भाई मेटेलिक ऑक्साइड जो है बेसिक इन नेचर है, कैसे पता चलेगा बेटे, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर कैसा मालूम होगा, जब मेटेलिक ऑक्साइड में हम ब्लू लिटमस पेपर ले जाएंगे तो ब्लू लिटमस जो है पेपर जो है वो रेड हो जाएगा। सेकंड चैप्टर में एसिड बेस वाले चैप्टर में मैंने आपको लिटमस पेपर के बारे में बताया था, क्योंकि लिटमस पेपर 2 प्रकार का होता है, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर, जो एसिड और बेस की पहचान करने के लिए काम में लाए जाते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एज they turn blue litmus paper into red, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड कर देते हैं। और जब ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है वो कौन करते हैं, केवल बेस जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। इसका मतलब मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर क्या हुई, बेसिक हुई, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो बेटे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सारे मेटेलिक ऑक्साइड है। और इन मेटेलिक ऑक्साइड में बेटे कुछ ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है बेटे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, those metal oxide which are acidic as well as basic in nature, जिनकी नेचर एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती है बेटे। those metallic oxide which are acidic as well as basic in nature, यानी कि वे मेटेलिक ऑक्साइड बेटे, वे मेटेलिक ऑक्साइड जिनकी नेचर एसिडिक भी होती है, बेसिक भी होती है, वे एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ZnO, Al2O3, ये जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है जी। देखिए बेटे, अब चलो इनके पता लगाएंगे बेटे। ZnO लिया हमने बेटे, ये HCl के साथ क्रिया करेगा जी, क्या बनेगा बेटे, ZnCl2 प्लस वाटर, ठीक है जी। अभी हम ZnO के साथ फिर बेस के साथ रिएक्शन करेंगे बेटे। बेस क्या लिया हमने, NaOH,
क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस होता है। तो क्या बनेगा बेटे, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 इसका नाम क्या हुआ, सोडियम जिंकेट। तो ZnO जो है एसिड के साथ, एसिड का तो बेटा HCl, बेस क्या है यहाँ पर NaOH। तो ZnO एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और ZnO बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। इट मींस ZnO इज एम्फोटेरिक इन नेचर। दूसरा एग्जांपल है बेटे एल्यूमिनियम के लो जी, Al2O3 प्लस HCl, तो क्या बनेगा बेटे AlCl3 प्लस वाटर। एल्यूमिनियम क्लोराइड, वहां क्या बना जिंक क्लोराइड, यहाँ क्या बना एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है जी। अब हम Al2O3 प्लस NaOH, अब हम फिर बेस के साथ रिएक्शन करके देखते हैं बेटे, तो क्या बनता है बेटे 2NaAlO2, 2NaAlO2, 2NaAlO2। ठीक है जी। और साथ में क्या बना बेटे वाटर, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बेटे। मेटा एल्यूमिनेट बोलते बहुत से बेटे इसको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, तो मैंने यहाँ लिखा है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है ना। तो Al2O3 बेस यहाँ कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जहां OH लग जाता है उसके नाम में हाइड्रोक्साइड होता है। तो Al2O3 रिएक्ट विद बेस सो NaOH, तो क्या बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। तो Al2O3 और ZnO आर amphoteric in nature. Why they are amphoteric in nature? Because they react with acid as well as base. They are acidic as well as basic in nature. So ZnO and Al2O3 are amphoteric oxide. चलो आगे चलते हैं बेटे नेक्स्ट। अब नॉन मेटल देखते हैं बेटे। देखिए बेटे नॉन मेटल, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा बेटे नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक